ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदिते मनादरे दुर्यः क्षणाता सिद्ध सर्गे गुणगण समर्था सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। गुरु महापंथ नित्यम ज्ञान दर्शन नायेगा चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका। एक राधिनाथ भगवान की, एक रनिनाथ भगवान की, अंतिम सत्संगति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, तीन काम नौ करोड़ मुनि राजों की, दुआन दशांजन मणि माता की। जवली परम पूज्य अध्यात्म के दिव्य तपस्वी राष्ट्रंताचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, संबोधन क्या मिल रहा है आपको? भव्य आत्माओं। अब आप ये सोच लो कि आप जैन कुल में पैदा हो गए हो इसलिए भव्य नहीं हो। आप प्रतिदिन मंदिर आते हो इसलिए भव्य नहीं हो। आपके माता पिता ने आपको नमोकार मंत्र दे दिया इसलिए भव्य नहीं हो। निर्गम साधु के पीछे पीछे भागते हो इसलिए भव्य नहीं हो। क्योंकि ये सारे काम तो और कोई भी कर सकता है। जिसको हम पशु कहते हैं, जिसको हम पशु कहते हैं, ऐसा पशु भी मंदिर आ जाता है, ऐसा पशु भी नमोकार मंत्र बोलता है और ऐसा पशु भी मुनियों के चरणों में बैठ जाता है। जब भगवान का समोसन आता है और हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, मतलब कि आदिनाथ से, मतलब कि पापा से प्रभावित है, दादा से। भगवान महावीर से हम बहुत ज्यादा परिचित हैं, जो कि हमने आदिनाथ नहीं देखे तो हमने महावीर भी नहीं है, किंतु इतना जानते हैं जिसकी सरकार चलती है उस सरकार में घुल मिल जाते हैं। बीजेपी आई तो घुल गए, कांग्रेस आई तो घुल गए और तीसरी आई तो भी, मतलब कि हमारा अपना कोई अस्तित्व उसी प्रकार जैन बने, कभी हिंदू बने, कभी मुसलमान बने और कभी ईसाई बने, हमारा कोई अस्तित्व। आपका अस्तित्व क्या है? आपका अस्तित्व क्या है? एक रास्ता, आप बाजार से जा रहे हो और आपको ये पहचान करनी है ये व्यक्ति कौन है, कैसे जानोगे? मोदी जी हो तो अयोध्या जाओगे। मोदी जी अयोध्या जाओगे ना? मोदी जी हो ना? आपने एक अयोध्या बनाकर पूरे भारत में हल्ला मचा दिया। हाँ मोदी जी, आप ये बताओ, अगर रास्ते से जा रहे हो ये व्यक्ति कौन है, कैसे जानोगे? चाल चलन से। अच्छा ये बताओ, संजय भैया की चाल चलन कैसी है, खराब है? भव्य आत्माओं, आपको यदि व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसका कोई ना कोई सिंबल चाहिए। बिना सिंबल के आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते। यहाँ तक कि यदि कोई आपसे कह दे कि तुझे बाजार से एक मटकी लानी है, क्या लानी है? मटकी क्या की होती? मटकी पानी भरने की होती है। मटकी में तो घी भी भर सकते हो।
आपको एक मटकी लानी है, आपको ये बोतली वो मटकी स्टील की लानी है, मिट्टी की लानी है, किसकी लाओगे? सोने की लाओगे, सोने की लाओ, क्योंकि आपको पता नहीं कि मटकी किसे कहते हैं। बस आपको इतना ही बोलते हैं जिसमें पानी भरा जाता है उसे मटकी कहते हैं। और गर्मी के दिनों में फिर वो कौन पानी कौन पीता? फिर मिट्टी, गर्मी में मिट्टी की मटकी का पानी अच्छा लगता है और सर्दी में वही पानी। यदि आपका अपना कोई ज्ञान नहीं होगा, अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो आप वस्तु की पहचान नहीं कर सकते। वैसे ही आप रास्ते से जा रहे हो, अब कोई आपसे पूछ ले कि ये व्यक्ति कौन है, क्या कहोगे आप? हाँ भैया, क्या कहोगे? आपको सामने वाले व्यक्ति की पहचान करनी है। यदि आपको ये मालूम पड़े कि ये व्यक्ति हिंदू है, कैसे जानोगे? यदि आपको ये जानना है, पोशाक तो आज ऐसे ऐसे व्यक्ति पोशाक पहनकर आते हैं कि देखो तो पता नहीं जैने कौन है। नीचे के नीचे कुल वाला भी, आपको कहीं शादी में जाना है, कहाँ जाना है संजय भैया? कहाँ जाना है? बाकी दो कहाँ जाना है? शादी में जाना है। और आप देख भी लेना, अनुभव करना, प्रैक्टिकल। आपके पास बहुत सारे कार्ड आए हैं और सब पूरा प्रतापपुर में कार्ड बांटे हैं। और पूरी समाज में हर व्यक्ति संपन्न नहीं होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सवेरे कमाते हो, शाम को अपना पेट भरते हैं और उनको शादी में जाना है। मान लो आपको निमंत्रण मिला है मोदी का, ये मोदी नहीं, आपको पीएम ने निमंत्रण दिया है कि आपको मेरे संसद में आना है। बोलो, आप गरीब हो, कैसे जाओगे आप? फटे पुराने कपड़े नहीं, क्यों? कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? पीएम के पास, पार्लियामेंट में जाना है। कपड़े आपके, कपड़े तो एकदम तो भले जेब में 5 क्या 5 मैंने कहा बोलो, तुम ही बोलो। भले जेब में 2 वाले ना हो किंतु कपड़े, जो कि आदमी की पहचान भाई ये भेद से होती है। 1 करोड़पति व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिनके कपड़े फटे पुराने हो किंतु करोड़पति है, और 1 करोड़पति भी हो सकता है कपड़े देखकर आप। तो कपड़े देखकर, वेशभूषा देखकर उसकी पहचान। यदि आपको पहचान करनी है कि व्यक्ति कौन है, यदि हिंदू की पहचान करनी है तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? माथे पे तिलक देखकर, भले वो सफेद तिलक हो, केसरिया तिलक हो, देख कर पहचानो कि हाँ भैया ये हिंदू है। और ब्राह्मण है ये कैसे मालूम पड़ेगा? चोटी तो उनकी भी, किंतु आपको पता वो चोटी आदि पुरुष की चोटी है तो वो कौन होगा? ब्राह्मण ही होगा। कोई जैन चोटी रखने वाला नहीं मिलेगा। और यदि टोपी हो तो, टोपी हो तो अच्छा, एक पुलिस वाले के पास भी टोपी होती। यदि गोल टोपी है, सफेद टोपी है, काली टोपी है तो आपने कहोगे ये मुसलमान है। और यदि हाथ में कड़ा हो और सर पर पगड़ी हो, बगल में कृपाण हो तो क्या कहोगे आप? सबके काली सरदार जी आ गए। और यदि गाड़ी पर प्लस का चिन्ह हो तो, गाड़ी पर आदि गाड़ी पे प्लस का चिन्ह हो तो खतरे की, और गले में प्लस का चिन्ह हो तो। अच्छा, अब ये बताओ, आपकी हिंदू की पहचान हो गई, सरदार सिखों की पहचान हो गई, मुसलमान की पहचान हो गई, क्रिश्चियन की पहचान हो गई, आपकी पहचान क्या है? अध्यक्ष मोदी की आपकी पहचान क्या है? 2 नमोकार मंत्र बोले, सही है ना? मोदी की आपकी पहचान क्या है? गले में सोने की माला हो,
आपकी पहचान क्या है? दिगंबर गुरु मतलब दिगंबर गुरु हुआ। और आपकी पहचान क्या है? हीरा मोती परिवार, आपकी पहचान किससे है? आप जैन हो? आप जैन हो? कैसे मालूम पड़ा आप जैन हो? महाराज सवेरे सवेरे नमोकार मंत्र बोलता हूँ और सोने से पहले भी, सोने के बाद तो कोई नहीं बोलता। सोने से पहले भी बोलता हूँ, सोने के जागने के बाद भी बोलता हूँ, खाता हूँ तो नमोकार मंत्र बोलता हूँ, छोड़ता हूँ तो नमोकार मंत्र बोलता हूँ, यहाँ तक कि दुख आता है तो नमोकार मंत्र बोलता हूँ, और जब कभी मरने की बात आती है तो नमोकार मंत्र बोलता हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ? जैन। मतलब कि नमोकार मंत्र ये नहीं बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है। नमोकार मंत्र से ये नहीं बोल सकता, मतलब कि मोदी जी जैन नहीं बोल, मोदी जी नमोकार मंत्र नहीं बोल सकते, देव नमोकार मंत्र नहीं बोल सकते, पशु नमोकार मंत्र नहीं बोल सकता है, आप ही बोल सकते हो, क्योंकि विरासत में मिला नमोकार मंत्र आपको। हाँ भैया, क्या पहचान है? देव पूजा गुरु पार्टी स्वाध्याय संयमा तपा दाना क्षेत्र के घरस्था नाम सटकरवानी। ये तो घरस्तों के सटकर्म है, जैनियों के तो ही नहीं, जैनों के ही नहीं। खा लिखा जैन, मैंने श्लोक पढ़ा, क्या लिखा जैन? देव पूजा गुरु पार्टी स्वाध्याय संयमा तपा दाना क्षेत्र के घरस्था नाम सटकरवानी। घरस्तों के कर्तव्य है ये तो। हर घरस्थ अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार देव पूजा भी करता है, गुरु उपासना भी करता है, दान भी देता है, स्वाध्याय भी करता है, संयम भी करता है, तब भी करता है। इतने सारे बाबा अयोध्या पहुंचे हैं तो क्या उनके पास देव पूजा नहीं, गुरु उपासना नहीं, दान नहीं देते क्या? 5,000 करोड़ दान दिया है अयोध्या पर, और आप कह रहे नहीं जय नहीं करता है? हाँ भैया, हाँ आपकी पहचान किस पे चलना? अच्छा, छान कर पानी पीना। आज के समय में तो हर व्यक्ति छान कर पानी, नीच के नीच कुल में पैदा होने वाला भी पानी छान कर पीता है। और बल्कि मैं कह दूं, जैन एक बार पानी छाने ना छाने, अजैन लोग पानी छान कर पीते हैं। जैन व्यक्ति को यदि किसी शादी में जाना हो, खाना ना कहा नहीं, बाकी गया, बाकी तो यहाँ पे कोई नहीं, ऐसा यहाँ पे शादी वाले हैं। अभी किसी ने आपको निमंत्रण दिया, कार्ड पे लिखा है भैया 5 बजे से लेकर आपके और आप कौन हो? जैन। कौन हो? जैन साहब। कौन हो? जैन साहब। क्या करोगे आप? समय के का 5 बजे लेकर ना, सूर्य प्राप्त होती है 7 बजे। अरे 7:30 खान कौन देख रहा है? शादी तो छूटे ना। इसलिए पानी छानना, रात्रि भोजन नहीं करना, ये तो जन जन का आचरण है। हर व्यक्ति, हर डॉक्टर कहता है भैया सोने से 4-5 घंटे पहले खाओ, दिन में खाओगे स्वस्थ रहोगे, दिन में खाओगे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, पानी छान कर पियोगे निरोगता रहेगी। हाँ भैया, जैन हो? जय जिनेन्द्र। हर कोई बोलता है जय जिनेन्द्र। जब बाहर निकलते हो कोई आपको कहता सीताराम, तो आप भी भाई सीताराम। जय जिनेन्द्र तो हर कोई बोलता है, तो तुझे पता है जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव की जय हो। जैन हो? आपकी पहचान, आपकी पहचान ओसो भैया जैन हो? खाली खत्म जैन हो? भी करके दुकान पर अच्छा चश्मा बनाते थे, जैन चश्मा। संजय भैया जैन हो? जैन कैसे मालूम जैन? आचरण से। जैनों से अच्छा आचरण जैनों का भी होता है।
देव दर्शन, अजैन भी देव दर्शन करने आते हैं। तिलक कहाँ तिलक, कहाँ माथे पे तिलक? तुम्हारे माथे पे तिलक है, तुम उनके दिल में तिलक बैठ गया है। आप लोग जैन हो, अब आप ये देख लो, हर संप्रदाय के व्यक्ति की अपनी पहचान है, किंतु जैनों की पहचान नहीं है। जैनों की पहचान है। जब कहीं बाहर जाते हो ना, कौन हो भाई? जैन है। जैन कौन से जैन? कौन से जैन? कौन से जैन? आप दिगंबर हो? दिगंबर हो? दिगंबर हो? निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, आप दिगंबर हो? हमारे जैन शासन में कपड़े वालों को दिगंबर नहीं कहा जाता है। और जिस दिन कपड़े वाले दिगंबर बन जाएंगे, इन निर्ग्रंथों की छुट्टी हो जाएगी। दिगंबर हो? दिगंबर हो ना? मतलब कि प्रतापपुर के सारे लोग दिगंबर हैं, इनके पास वस्त्र नहीं होते। दिगंबर हो? जिस दिन दिगंबरों पे वस्त्र आ जाएगा, उस दिन हमारा धर्म धूमिल हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या लिखा? तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भावना रखते हैं, निज पर के निज साधन में जो निज दिन तत्पर त्याग, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु। आपको दिगंबर, दिगंबर हमना को मानने वाले हैं, मतलब कि दिगंबर भी और हमना भी आपकी है। हम दिगंबर साधु संतों के, हम दिगंबर भगवंतों के अनुयायी हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी अपनी कोई, आपकी अपनी कोई पहचान, हिंदुओं की अपनी पहचान है, सिखों की अपनी पहचान है, ईसाइयों की अपनी पहचान है, जैनियों की अपनी कोई, पशु की भी पहचान है। पशु किसे कहते हैं? पशु किसे कहते हैं? क्या करें? पशु किसे कहते हैं? पशु किसे कहते हैं? पशु की पूंछ होती है, और आपकी, और जिनकी मुझे मनुष्य है, जिनके लिए वो बेचारे पशु। अरे भैया, पशु का भी अपना कोई ना कोई अस्तित्व है। आपका अस्तित्व क्या है? अब आप ये सोच लो, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। आपकी पहचान भी किनसे हो रही है? निर्ग्रंथों से हो रही है। और एक ध्यान रख लेना, जब तक निर्ग्रंथ है तब तक तुम्हारे घर में चूल्हा, क्या क्या चूल्हा नहीं, गैस चलेगी। अब तो चूल्हा ही नहीं। जब तक दिगंबर मुद्रा है तब तक अग्नि का वास है, और जिस दिन दिगंबर मुद्रा कांत हो जाएगा, आपके घर से चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। अब आप ये सोच लो, आपका अस्तित्व क्या है? आपका अस्तित्व क्या है? निर्ग्रंथ गुरु। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। यदि अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपना अस्तित्व ढूंढना पड़ेगा। इसलिए कौन कौन स्वामी करे हैं? भव्य आत्माओं। क्या कहते हैं? कौन कौन भव्य? सभी भव्य। अभी प्रतापपुर के सारे लोग कैसे भव्य हैं? इतने भव्य तक, इतने सारे भव्य हैं कि भव्य होने के बाद भी आचार्य कौन कौन स्वामी कह रहे जो भव्य होते वो कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भव्य हो ना, भव्य जी कहाँ रहते हैं? अपने घर, दुकान, समुद्र में। भव्य का मतलब क्या समझ में आ रही है आपको? भव्य का मतलब, भव्य का मतलब क्या है? भव्य का मतलब हो गया जिसको अपनी आत्मा से लगाव हो। भव्य का मतलब हो गया जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हो। भव्य का मतलब हो गया जिसने निर्ग्रंथ मुद्रा धारण
जिसका जीवन भर पंच गुरुओं की शरण में रहता हो उसे कहते हैं भव्य। कौन हो? कौन हो? भव्य हो ना? कौन है भव्य? जरा हाथ दो ना, कौन कौन भव्य है भाई? ऐसे भव्य हो 24 में से 25 घंटे घर में रहते हो। किसकी चिंता है? चिंता किसकी है? किसकी चिंता किसकी है? बच्चों की नहीं, बच्चे की। सबसे पहले चिंता तो घर वाले की है, और घर वाले छुटो तो चिंता होती है महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी से बचो तो फिर याद आती है अपने परिवार की। कभी भी आपको साधु संतों की चिंता। अभी भी कह रहे कौन है? कौन? कौन हो? भव्य हो। दिन भर पाप करो, रात भर नोट कमाओ, फिर करो कौन है? भव्य है, जैन है, दिगंबर अनुयायी है, दिगंबर है, दिगंबर। अरे भव्य आत्माओं, भव्य भव्य शब्द इतना छोटा नहीं है। जब कभी भी शास्त्र पढ़ते हो, जब कभी भी किसी साधु का उपदेश सुनते हो, तो साधु क्या कहता है? हे ज्ञानी। क्या बोलता है? क्या कहता है? ज्ञानी हो ना? ज्ञानी हो ना? इतने ज्ञानी हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि जो भी शब्द आते हैं, बाप बड़ा ना भैया। अब आप सोच लो, आपको संबोधन क्या मिल रहा है? भव्य जीवो, हे ज्ञानी जीवो। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी पहचान अपने बल पर बनाओ, अपना अस्तित्व अपने में ढूंढो। भाई ये वस्तुओं में अस्तित्व नहीं है, भाई ये वस्तुओं में आनंद नहीं है। यदि भाई ये वस्तुओं में आनंद होता, घर परिवार में आनंद होता, तो कोई दिन शासन में पैदा नहीं होता। आनंद कहाँ है? कहाँ पर? दुकान में। आनंद कहाँ है? कहाँ है आनंद? मंदिर में आनंद नहीं है। मंदिर में आनंद नहीं है। मंदिर में आनंद है ना? और महाराज जी के पास तो आनंद ही आनंद है, और दुकान पर तो परमा आनंद है। महाराज के पास आनंद है, मुनि पास के पास आनंद ही आनंद है, और घर में तो परमात्मा बैठा हुआ। भव्य आत्माओं, अपने अंदर आनंद को खोजो, अपने अंदर अपनी परमात्मा को देखने का प्रयास करो। और यदि परमात्मा देखना चाहते हो, आनंद को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको दिए हैं देव शास्त्र गुरु। जब भगवान के पास जाओ, जब विद्या मुद्रा के पास जाओ, तो उनको देखकर अपने अंदर में बैठे परमात्मा को देखो। जब निर्गंतों के पास जाओ, तो निर्गंतों को देखकर अपनी अंदर की आत्मा में निर्गंत मुद्रा देखने का प्रयास करो। किंतु आपको कौन ज्ञानी तो हो, इतने ज्ञानी हो, आपको ये तो बोध है, रहे सदा सत, रहे सदा सत। किनका? उनका, उनका, किनका, किनका, किनका संग रहे? किनका? झूठे बोलने से कर्मों का क्या कह रहे हो आप? किनका संग रहे? किनका? अच्छा, एक बार अपने दिल में हाथ रख के सोच लो, आप जो बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो? किसका संग चाहिए आपको? यदि कोई बच्चा मराठ के पास ज्यादा गाने लग जाए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसको? अभी तो क्या कर रहे हो? किसका संग चाहिए आपको? किसका संग चाहिए आपको? यदि कोई बच्चा घर में बहुत बिगड़ा हुआ है, कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी महाराज के पास नहीं जाता, कभी स्वाध्याय नहीं करता, आपकी बात नहीं सुनता है, क्या कहोगे? महाराज के पास आकर, महाराज जी ये बच्चा को हाथ से अब इसको वापिस सुधार दो। और जब बच्चा सुधर जाए, अब बोले मम्मी अब तो क्या करें?
अब तो क्या करे, शादी करूं? अब बच्चा कह रहा मम्मी पापा मम्मी आप मुझे बस महाराज के पास, महाराज के साथ ही जाना है। क्या कहोगे? बेटा इतना मत सुधर, इतना तो बिगड़ा ही सही है। और क्या कह रहे हो? किनका संग चाहिए आपको? झूठ बोलते हो आप। जिनको साधु संगति चाहिए उनकी बढ़ती बहुत अलग होती है। आपको संग कितना चाहिए? किनका संग चाहिए? अच्छा मंदिर किनका? अंदर जी का मंदिर, मंदिर किनका? हाँ वही तो है। मंदिर किनका है? आपका नहीं? आपका मंदिर नहीं है क्या? आपका मंदिर, हाँ तो आपका मंदिर कहाँ है? मंदिर तो आपका कौन सा है? वही दुकान आपका मंदिर है। मंदिर किनका है? भगवान। मंदिर किनका है? हमारा। महाराज किनके हैं? मंदिर के। मंदिर किनका है? भगवान का। मंदिर किनका है? आपका। महाराज जी किनके हैं? जिनवानी किनकी है? हमारी। घर किनका है? घर किनका है? हमारा है, मेरा? हमारे में सब आ जाएंगे। मंदिर किनका है? हमारा। महाराज जी किनके हैं? हमारे। दुकान किनकी है? मेरी मेरी मेरी। और पत्नी किनकी है? हमारी। किनकी है? किनकी है भैया? मेरी मेरी। बच्चा किनका है? कभी कोई महाराज पूछे ना मुझे बच्चा के, महाराज जी आपका ही तो है। दुकान किनकी है? महाराज जी दुकान आपकी तो है। दुकान तो आपकी है जितनी चाबी हमारी है। अब आप ये सोच लो, जिन जिन वस्तुओं से आत्मा का उत्थान हो सकता था, जिन जिन वस्तुओं से परमात्मा बन सकते थे, जिन जिन वस्तुओं के सानिध्य में रहकर आत्मा की याद आ सकती थी, जिन जिन के सानिध्य में रहकर कर्मों की निजरा हो सकती थी, जिनके सानिध्य से आप ज्ञानी बन सकते थे, जिनके सानिध्य से आप मुनि बन सकते थे, वो सब वस्तु किनकी हो गई? हमारी। और जिन जिन वस्तुओं से संसार बढ़ता था, जिन जिन वस्तुओं से राग देश बढ़ता था, जिन जिन वस्तुओं के दशाएं बढ़ती थी, वो सब किनकी हो गई? मेरी। अब क्या होगा? भव्य बनोगे? खोलो फिर भी भव्य तो है ना। मतलब कि सारे गलत काम करो फिर भी कौन है? भव्य। इतना सस्ता, इतना सस्ता आत्मा का ज्ञान नहीं है। एक तरफ चिंतामणि पड़ा हुआ है और एक तरफ जिनकुल पड़ा है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा ना, दोले समझे सुन चेते सियाने काले बथा मत खोबे। क्या कह रहे गुरुग्राम जी? दोले समझे सुन चेते सियाने। हे ज्ञानी जीव, हे भव्य जीव, समझ ले। क्या समझ ले? जैन को तो बार बार मिलेगा, किंतु घर परिवार बार बार मिलने वाला सही है ना। जैन को तो आगे भी मिलेगा, पहले भी मिला होगा, किंतु घर परिवार अब जो मिला है फिर ना मिलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। क्या नहीं मिलेगा? घर परिवार अब जो मिला है तुम्हारे मिलने वाला। इसलिए जितना मिला उसको मौज मस्ती में उड़ा दो। ना जाने बनने के बाद नारकी बन गए तो कौन बन गए? फिर वहां पे ना मोबाइल मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी, ना नाड़ी मिलेगी। इसलिए जो मिला भी इस्तेमाल कर लो। और देव बन गए तो खाना पीना भी, और पशु बने तो ना खाना। इसलिए अब जो मिला है फिर ना मिलेगा। इसलिए क्या कर लो? क्या कर लो? अभी खा पी लो। अभी उम्र मिली है खाने पीने की। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? दोले समझे सुन चेते सियाने काले बथा मत खोबे। हाँ महाराज है तो करें, मंदिर जाएंगे 2 घंटे खराब करेंगे, महाराज के पास 2 घंटे इसे दुकान बैठेंगे तो धन मिलेगा। महाराज भगवान कोई खाने के लिए देने वाले और मुनिराज उनका काम क्या? कोई काम ही नहीं हो क्या वास्तव?
हमारे पास तो संजय भैया कितने काम है, सवेरे स्कूल जाना, फिर शाम को आकर खाना खाना, फिर रात में मंदिर आना, सही है ना, बहुत सारे काम है ना, और फिर बच्चों को संभालना। और महाराज के बाद क्या काम है, कोई काम ही नहीं। दोले समझ सुन चेत सियाने, काले प्रथा मत खोवे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो संवित्व नहीं होवे। यदि जब तक संवित नहीं होगा तब तक तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। और यदि एक बार संवेद दर्शन हो गया, एक बार भेद विज्ञान हो गया, एक बार अपनी आत्मा का बोध हो गया, संसार से पार हो जाओगे। इसलिए भव्य आत्माओं, अपने भव्य पने को, अपनी ज्ञानी पने को अपनी आत्मा में देखो, और इन पंच प्रवेश की शरण से बड़ा कोई शरण, जिन शासन से बड़ा कोई शासन नहीं, और आत्म धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए यदि आत्मा की चिंता है, मुमुक्षु हो, ज्ञानी हो, तो अपने अंदर परमात्मा देखने का प्रयास करो। और परमात्मा देखने का आलम्बन निमित्त यदि कोई है तो पंच गुरु रहे सदा सत संग, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा। ओम नमः